लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम की तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपील पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। शोबिस के चमकते सितारे अपने वजन और मलबूसात के लिए बहुत हसास होते हैं, लेकिन ऐसे भी फनकारों की कमी नहीं जो अपनी जिंदगी अपने आप जीते हैं। बासलाहियत और दिलकश अदाकारा कोमल मीर ने कुछ अरसे कबल प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और साथ ही इनके वजन में भी इजाफा हुआ है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी नमू में कमी की पेशगोई करते हुए कहा है कि रवां माली साल मुआशी नमू 2.5% और आइंदा माली साल 3% रहने का इम्कान है, जो कि खित्ते में सबसे कम शरह नमू है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि इस्लाहात के प्रोग्राम में कोई भी रुकावट नुकसानदेह साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशों और खिदमात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। बागों के शहर लाहौर को दुनिया भर में एक और बड़ा एजाज दिलाने के लिए कोशां है। पाकिस्तान और सूबा पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज साल 2027 के लिए लाहौर ECO का सियासी दारुल हुकूमत नामजद कर दिया गया है। इसी सिलसिले के लिए 10 ममालिक के मुआशी ताउन तंजीम ECO का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम की तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपील पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर महफूज फैसला सुनाया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खातून अशफा कामरान ने दायर कर रखी थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आईन पाकिस्तान में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं। वजीर आजम ने वजीर खारजा इसहाक डार को गैर कानूनी डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर किया है। दरख्वास्त गुजार ने वकील के तवस्सुत दायर पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लाहौर हाई कोर्ट इसहाक डार की तकर्री को कालअदम करार दे। ताहम अदालत आलिया पंजाब ने खतून की अपील मुस्तरद करने का हुक्म सुना दिया है। वाज़ेह रहे कि इसहाक डार बतौर वजीर खारजा भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनके पास डिप्टी वजीर आजम का ओहदा भी है। इनसे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में परवेज इलाही को नायब वजीर आजम का ओहदा दिया गया था। याद रहे कि अगस्त 2024 में सिंध हाई कोर्ट ने सेनेटर इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्री कैंट को नोटिस जारी किए थे। सिंध हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों में फ्री कैंट से तहरीरी जवाब तलब किया था। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 6 हफ्तों बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, जिस पर जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा कि 6 हफ्तों बाद नायब वजीर आजम की तकर्री खत्म हो जाएगी। फौरी दरख्वास्त की समाअत पर नोटिस कर दिया गया। अगली तारीख पर केस का जायजा लेंगे। सरकारी वकील ने कहा था कि इस नौयत की दरख्वास्तें पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी नमू में कमी की पेशगोई करते हुए कहा है कि रवां माली साल मुआशी नमू 2.5% और आइंदा माली साल 3% रहने का इम्कान है, जो कि खित्ते में सबसे कम शरह नमू है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि इस्लाहात के प्रोग्राम में कोई भी रुकावट नुकसानदेह साबित होगी। पाकिस्तान में मौजूद सियासी तनाव मुआशी इत्तेमाल मुतज़लज़ल और इससे मैशत को नुकसान पहुँच सकता है। बैंक ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6% रहेगी, जो बांग्लादेश के बाद दूसरी बड़ी शरह है। पाकिस्तान में शरह महंगाई में कमी मुतदिल तलब इजनास की आलमी कीमतों में कमी की वजह से हुई है। ताहम बुनियादी अफरात ज़र अब भी बुलंद सतह पर है। आइंदा महीनों में शरह महंगाई में इजाफा होगा। बैंक खुश्क साली के इम्कान को मुआशी तरक्की के लिए संगीन करार देते हुए कहा है कि अगर बारिशें न हुई तो मुल्क में फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम में इजाफा हुआ, मगर पाकिस्तान को अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का सामना है। करंट अकाउंट खसारा रवां माली साल भी बरकरार रहने का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशों और खिदमात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। बागों के शहर लाहौर को दुनिया भर में एक और बड़ा एजाज दिलाने के लिए कोशां है। पाकिस्तान और सूबा पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज साल 2027 के लिए लाहौर ECO का सियासी दारुल हुकूमत नामजद कर दिया गया है। इसी सिलसिले के लिए 10 ममालिक की मुआशी ताउन तंजीम ECO का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। लाहौर को बाज़ाब्ता तौर पर ECO कैपिटल टूरिज्म नामजद करने का ऐलान किया गया। उज़्बेकिस्तान के शहर सब्ज़ को ये एजाज पहले मिल चुका है। तुर्किया के मशरकी अंतोलिया के शहर अजरूम को 2025 के ECO कैपिटल टूरिज्म नामजद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की दावत पर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफीर लाहौर आ रहे हैं। ECO में तुर्किया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ममालिक शामिल हैं। ECO हर साल 10 में से एक रुकन मुल्क के शहर को इस मुनफरिद एजाज के लिए मुंतखब करता है। लाहौर को इसके भरपूर तारीखी, सकाफती और सियाहती विरसे के पस मंजर में ये एजाज दिया जा रहा है। 2019 में शुरू होने वाले इस सिलसिले का मकसद ECO खित्ते की तारीखी, सकाफती और सियाहती विरसे और खूबसूरती को दुनिया भर में उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब की मेजबानी में ECO की मुस्तकिल मंदूबीन कौंसिल का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। ECO ममालिक का वफ़द नीला चरागा देखने के अलावा फॉर सिटी समेत दीगर तारीखी मकामात और सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा करेगा। वफ़द के एजाज में गवर्नर हाउस में ज़ोहराना भी होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी इसका खैर मकदम किया और कहा कि लाहौर को ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज मिलना हमारी तारीख और सकाफत और कौमी विरसे के फरोग के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर के तारीखी, तहजीबी, सकाफती रंग दुनिया को दिखाना चाहती हैं। लाहौर का ECO कैपिटल टूरिज्म नामजद होना मुल्क और सूबे में आलमी सियाहत के फरोग की तरफ अहम कदम साबित हो सकता है। शोबिस के चमकते सितारे अपने वजन और मलबूसात के लिए बहुत हसास होते हैं, लेकिन ऐसे भी फनकारों की कमी नहीं जो अपनी जिंदगी अपने आप जीते हैं। बासलाहियत और दिलकश अदाकारा कोमल मीर ने कुछ अरसे कबल प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और साथ ही इनके वजन में भी इजाफा हुआ है। कोमल मीर अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान नहीं बल्कि खुश हैं और दोस्तों के साथ एक मुलाकात में हंसते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं तगड़ी हो गई हूँ। ये मुलाकात अदाकारा यशमा गिल के कैफे में हुई थी, जहां कोमल मीर के साथ हिबा अली और दीगर साथी अदाकाराएं भी मौजूद थी। कोमल मीर ने अपने दोस्तों को किसी बॉडी बिल्डर की तरह अपना बाजू दिखाते हुए कहा कि अब मैं तगड़ी हो गई हूँ, हमें खुद से मोहब्बत करना सीखना चाहिए। असल खूबसूरती तो खुद एतमादी में है। कोमल मीर ने मद्दाहों को भी मशवरा दिया कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। खूबसूरती का कोई मखसूस और मुकर्ररा पैमाना नहीं, सबसे जरूरी बात अपनी जात से मोहब्बत करना है। एक नई तहकीक के मुताबिक एक हफ्ते तक ठंडे पानी में गोताखोरी करना जिस्म के खुलियों को पुराने, बोसीदा और टूटे हुए हिस्सों को साफ करने और रिसाइकलिंग करने के लिए ऑटोफेजी शुरू करने के लिए मुतहरिक कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुतालिया बुढ़ापे या दायमी बीमारियों के इलाज के तौर पर बर्फ के गुस्ल के नताइज को उजागर कर रहा है। इस साल के शुरू में न्यू अटलस ने ठंडे पानी में डूबने और नहाने के सेहत के फायद के बारे में एक मुताले पर एक रिपोर्ट शाया की। मकसद ये था कि इस दावे की साइंसी बुनियाद को देखा जा सके। मुहक्कीन ने जिस नताइज को गैर मुतवक्की समझा, इनमें ठंडे पानी में डूबने और वाबस्ता सोजिश में कलील मुद्दती इजाफा था। कनाडा की ओटामा यूनिवर्सिटी की जानिब से नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि मुसलसल 7 दिन तक ठंडे पानी में डूबने से खुलियात अपनी हिफाजती अफाल में हकीकी तब्दीलियां लाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओवाटा के स्कूल ऑफ ह्यूमन लोकोमोशन के प्रोफेसर एमरिट्स और यूनिवर्सिटी के ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी रिसर्च यूनिट के डायरेक्टर गैलन कैनी ने कहा कि हैक्या नताइज से पता चला है कि सर्दी का बार बार इस्तेमाल ऑटोफेजी फंक्शन को नुमाया तौर पर बेहतर बनाता है। ये एक अहम सोलर हिफाजती तरीकाकार है। ये इजाफा खलियात के तना को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए काबिल बनाता है और सेहत और लंबी उम्र के लिए अहम मुज़मरात में से एक हो सकता है। तसव्वुर करें कि जिस्म का हर खुलिया एक छोटा सा घर है। वक्त गुजरने के साथ इन घरों के अंदर मौजूद मवाद बूढ़ा हो जाता है और खराब हो जाता है या गैर जरूरी हो जाता है। ऐसी चीजें जैसे तबाहशुदा प्रोटीन, टूटे हुए खुलियों के पुर्जे या हमलावर जरासीम पैदा हो जाते हैं। यहाँ ऑटोफेजी सफाई का अमल
عملہ ہے جو فضلہ تلاش کرتا ہے، اسے ایک ایسے چھوٹے بلبلے میں سمیٹتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ عملہ بچ جانے والی اچھی چیزوں کو دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو اس کے خلیے اچانک دبا کا شکار ہو جاتے ہیں جو اندر کے موجود پروٹینز میں خلل ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ غلط فولڈ ہو جاتے ہیں یا گڑبڑ کٹ جاتے ہیں۔ پھر جسم کی ہنگامی مرمت کا موڈ گرمی کے جھٹکے کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران غلط فولڈ پروٹین کا دوبارہ فولڈ کرنا، کپلنگ کو روکنا اور ری سائیکلنگ کے لیے صحیح معنوں میں خراب پروٹین بھیجنے کے لیے ہیٹ شاک پروٹین تیار کیے جاتے ہیں۔ شرکاء کی سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سردی کے لیے ہم آہنگ ہونے سے جسم کو سخت ماحولیاتی حالات میں مؤثر طریقے سے ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے۔